बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखाचित्र भाग 3। चलिए आगे से प्रारंभ करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के एहसानमंद हैं। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से वे चीज़ें लिख दी थीं। पूरा होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत टाइल बन गए। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविता, राजाज्ञा के संवाद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रोमिसरी नोट्स और दूसरे शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट से हमें उस समय के लोगों के बारे में अंतरंग और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण दुकानदार के एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और बदले में गेहूं के 7 बोरे दिए, जिनमें 3 को उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इन बर्बाद शहरों में पुरातत्वविदों ने इन टैबलेट की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिनमें ऐसे लाखों टैबलेट पड़े थे। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीज़ों में से एक है वे विशाल दीवारें जो शहर को घेरती थीं। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्यों की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिस को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवारें बनाने के श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता, उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखकों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 60 फीट ऊंचे थे। उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटें थीं और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियाँ थीं। बाद की ज़्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबुकोडनेस्सर ने बनवानी शुरू की। उसने इतने बड़े स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके बेटे नेबुकदनेस्सर ने पूरा कराया, जिसका नाम बाइबिल के इतिहास में मिलता है। इस दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास के परे है। विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंची थी, जो एक आधुनिक 15 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर है। उनकी पूरी लंबाई 9 से 11 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि इस पर 6 घोड़ों वाला रथ दौड़ाया जा सकता था। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नालियां बचे हैं। इन खंडहर के बाद जो बचा था, उसकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय के हर योद्धा की सेना में विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजाओं ने बेबीलोन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इतिहासकार 10,000 घुड़सवारों, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाहियों के 1200 रेजिमेंट की बात करते हैं। युद्ध सामग्री के जुटाने और युद्ध के लिए जरूरी खाद्य सामग्री जुटाने में अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह ही आयोजित किया गया था। वहाँ सड़कें और दुकानें थीं। फेरी वाले आवासीय जिलों द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहर के अंदर राजमहलों का आंतरिक स्थान था। इनकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची होती थी। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थीं मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम, धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाना। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से ऐसे कई आभूषणों के नमूने मिले हैं जो दुनिया के बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी या फिर नुकीले भालों और तीरों से शिकार या युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों, कुल्हाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और पूंजीदाता थे। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार मुद्रा, प्रोमिसरी नोट और संपत्ति के लिखित नामों का आविष्कार किया।
ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में कभी हमला करने वाली सेनाएं नहीं घुसी, तब भी इसकी दीवारों को कोई नहीं जीत पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतना और इसकी दीवारों को भेदना चाहता था। बेबीलोन के राजा ने बुलडस के सलाहकारों ने उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण का इंतजार करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाजे से प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और अगले कुछ 100 साल बाद यह पूरी तरह वीरान हो गया और इसे हवाओं ने उसी रेगिस्तान में मिला दिया जहाँ से इसकी गरिमामयी शुरुआत हुई थी। बेबीलोन का पतन हो गया था, यह फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धारा ने मंदिरों की दीवारों को धूल में मिला दिया है, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है।